सर जो नीट के एफएसटीज हैं उनमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर, पूरी तरीके से छूट रहे हैं वो। डेरिवेशंस में रिवीजन कर रहा है या सिर्फ फार्मूलाज की रिवीजन कर रहा है? सर डेरिवेशंस भी कर रहा हूँ, फार्मूलाज भी याद हैं। अच्छा, डेरिवेशन में क्या मतलब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख रहा है या फिर कोर कॉन्सेप्ट्स देख रहा है? सर कोर कॉन्सेप्ट्स तो पता ही होने चाहिए, और जो अपना डेरिवेशन है वो भी पूरा देख रहा हूँ, पर वो एट द एंड छूट जा रहे हैं। उस टाइम पे उतना कंसंट्रेशन की सारी चीज़ें लिंक नहीं कर पा रहा है। ध्यान से समझना बेटा, अब ना ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मुश्किल से 2 वीक बचा है एग्ज़ाम में। यस सर। ध्यान से समझना, नीट सिर्फ इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम नहीं है, इंटेलिजेंस के साथ साथ ये स्पीड का भी एग्ज़ाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब जब रिवीजन किया जाएगा फाइनल टाइम में, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना है डेरिवेशंस के पीछे के कॉन्सेप्ट्स को। डेरिवेशन हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि आपको समझ आए कि कोई फॉर्मूला डेराइव क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उसमें जो टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व्ड है उनको अप्लाई किस सिचुएशन में किया जाता है, उसमें डेटा कैसे कैसे रखना है, उनका मीनिंग क्या है। जैसे कहीं थीटा का मतलब टोटल एंगल होगा, कहीं सेमी वर्टेक्स एंगल होगा, तो डेरिवेशंस इसलिए कराए जाते हैं। अब ज़्यादा फोकस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से न रख के उनके पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं वो और फाइनल फार्मूला, इन पे होना चाहिए। कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आपको फार्मूला लगाने आए, फार्मूला पता होना चाहिए, डेटा रख के उस फार्मूले की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ कर लिया तो 100% समझ, नीट में तेरा स्कोर भागेगा और तेरा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी प्रैक्टिस होगी, और फिर टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा और ओवरऑल स्कोर बढ़ जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, इट इज़ एन आर्ट टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच डिज़र्व योर टाइमिंग एंड विच डिज़र्व योर, ये एक आर्ट है कि आप डिसाइड कर पाओ कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना और किस क्वेश्चन को हम देखते ही अटैक करके सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ लाओ, प्रैक्टिस के थ्रू, टेस्ट के थ्रू आपकी सारी चीज़ें वैसे ही सॉर्टेड हो जाएंगी। होप इट हेल्प्स। यस सर। थैंक यू। थैंक यू।